आज के समय में सभी विनर बनना चाहते हैं, सभी एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं। यदि आपको भी विनर बनना है, अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, तो यह अवश्य ध्यान में रखें कि जीवन में सफल होने वाले व्यक्ति सामान्य व्यक्तियों से कुछ हट कर होते हैं। वे नॉर्मल पर्सन की तरह जीवन को व्यर्थ नहीं करते हैं। उनकी लाइफ वेल प्लान्ड होती है। वे टाइम की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। उनमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनसे उनकी विजेता बनने की राह आसान होती है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी की क्वालिटीज़ बताएंगे जो एक विनर या एक सक्सेसफुल इंसान यूज़ करता है। तो आप देख रहे हैं ग्रेट इनलाइटनर, सो लेट्स गो ऑन द वीडियो। फर्स्ट की क्वालिटीज़, डिसिप्लिन्ड एंड वेल प्लान्ड लाइफ। ग्रेट पीपल्स की बायोग्राफी में एक बात जनरली सेम होती है कि वे लोग अपनी लाइफ को वेल प्लान रखते हैं और उनके लाइफ में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। वे अपने वेल प्लान्ड लाइफ और डिसिप्लिन में रहकर ऐसा कुछ पाने में सफल हुए जो एक सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता। वे अपनी लाइफ में टाइम को कैसे यूज किया जाता है बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। ग्रेट फिलासफर अरस्तु का कहना है कि लाइफ में विनर वही है जिसने खुद पर विजय प्राप्त कर ली। हमको एक छोटी सी बात समझ लेनी चाहिए कि सफल या विजयी होने के लिए हमको दूसरे लोगों से बेहतर करना होगा। खुद को डेवलप करने के लिए अधिक समय देना होगा। कुछ लोग डिसिप्लिन को पर्सनल फ्रीडम का दुश्मन मानते हैं। वे सोचते हैं कि हम लोग डिसिप्लिन में रहकर मनमौजी और आरामदायक जीवन नहीं स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन ये गलत है। सभी महान लोग कहते हैं कि हम बिना अनुशासन और वेल प्लान्ड लाइफ के स्वयं को डेवलप नहीं कर सकते हैं। लाइफ में हमको विनर बनने के लिए डिसिप्लिन और वेल प्लान्ड होना इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड की क्वालिटी, टारगेट योर इंटरेस्ट। आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो आपका टारगेट आपकी इंटरेस्ट का होना चाहिए। जैसे आप एक इंटेलेक्चुअल हैं और आपका पॉलिटिक्स में कोई एक्सपीरियंस नहीं है एंड यू नेवर लाइक्ड पॉलिटिक्स, सो आपका टारगेट पॉलिटिक्स में कुछ हासिल करने का नहीं होना चाहिए। अगर आपका टारगेट आपकी पसंद का होगा तो उसके लिए आपका एफर्ट मोर इंटेंस और रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। दोस्तों, अधिकतर लोग अपना टारगेट दूसरों को देकर सेट करते हैं, बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये रॉन्ग है, पर हमें पहले ये देखना चाहिए कि मैं ऐसे कर लूँगा कि नहीं, मेरा इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं, तभी अपना गोल सेट करना चाहिए। अगर आपको फिर भी वही गोल अच्छा लगे तो उसमें अपना इंटरेस्ट जगाइए। या तो आप ऐसा काम कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, नहीं तो जो काम कर रहे हैं उसी में अपना इंटरेस्ट बना लीजिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हर कोई व्यक्ति गायक नहीं हो सकता। गाना तो हर कोई गुनगुना सकता है और सबको अच्छा भी लगता है, लेकिन हर कोई गायक नहीं बन सकता। हर व्यक्ति के पास अपने कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ और क्वालिटीज़ होते हैं, इसीलिए उसे उसी क्षेत्र में अपने टारगेट को सेट करना चाहिए। बात करते हैं थर्ड की क्वालिटी की, प्रिपेयर योर सेल्फ टू अचीव योर गोल। गेट योर टारगेट और गेट योर सक्सेस, बोथ मीनिंग आर द वे ऑफ विनर। मतलब अपना टारगेट अचीव करना या सक्सेस होना, दोनों का मतलब होता है विनर की राह पर चलना, जो कि आसान नहीं है। इसके लिए हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। इसके लिए अनब्रेकेबल सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ती है। अपना लक्ष्य निर्धारण करना तो एक सामान्य बात है। लोग रोज़ पता नहीं कितना लक्ष्य निर्धारण करते हैं, लेकिन उसको पाने के लिए खुद को तैयार करना एक हार्ड वर्क है। एक स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के अनुसार सिविल सर्विस IAS में पास होने का लक्ष्य निर्धारण कर सकता है। एक मिडिल क्लास पर्सन स्वयं को करोड़पति बनाने का टारगेट फिक्स कर सकता है, लेकिन उस टारगेट को प्राप्त करने के लिए उसे तैयार होना पड़ेगा। उसको अपनी सारी एबिलिटी को एक ही दिशा में फोकस करना होगा, स्वयं को डिसिप्लिन में रखना होगा और टाइम की इम्पोर्टेंस को समझना होगा और फालतू चीज़ों को बंद करना होगा। और अपने डेली रूटीन में ऐसी चीज़ों को शामिल कीजिए जो आपको आपके टारगेट की तरफ अट्रैक्ट करे। अपने मन में फालतू चीज़ों को मत सोचिए, या जब आपके मन में कुछ थॉट आए तो उसे अपने टारगेट से रिलेट करके अपने टारगेट के बारे में सोचिए, जिससे आप अपने टारगेट को अचीव करने में मोटिवेट रहेंगे। अपने आप को टारगेट के प्रति इतना डेडिकेट कर लीजिए कि जैसे अर्जुन से जब पूछा गया तुमको क्या दिख रहा है, तो उसने बोला मुझे बस केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। फोर्थ की क्वालिटीज, लर्न फ्रॉम फेलियर्स एंड मिस्टेक्स। वे आप सक्सेस में गलतियों के कई सारे स्टेप आते हैं, क्योंकि सक्सेस इज द सम ऑफ मेनी फेलियर। सफलता कई असफलताओं का योग है। जैसे आप फेल होते हैं या कोई गलती करते हैं, वैसे ही आप सफलता के और नज़दीक पहुंचते हैं। इसलिए ज़रूरी है अपनी असफलता से सबक लें। स्वयं के द्वारा की गई गलतियों को एनालिसिस करें, जिससे आप अपनी गलती को दोहरा ना पाएं। और हाँ, असफलताओं से निराश न हो, धैर्य बनाए रखें और दोबारा प्रयास करो। पुनः स्वयं को तैयार करो और अपनी एबिलिटी पर विश्वास रखो। थॉमस अल्वा एडिसन का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये अपने एक्सपेरिमेंट में 1000 बार फेल हुए, लेकिन फिर भी लगे रहे और अंत में बल्ब का आविष्कार किए। सोचो, अगर ये 999 बार में ही थक कर हार गए होते और एक बार और ट्राई न किए होते तो आज हम अंधेरे में ही रहते। इसलिए अपनी असफलता से सबक लेना चाहिए और हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। फिफ्थ की क्वालिटीज, इंक्रीज योर पावर।
एक पावरफुल आदमी ही विनर बनता है और वीक पर्सन हार जाता है। इसलिए अपनी पावर को बढ़ाते रहने चाहिए। हमें हमेशा न्यू स्किल्स को सीखते रहना चाहिए। आजकल हर जगह नए नए एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। अगर हम अपने आप को रोज अपडेट नहीं करेंगे तो हम अपने कॉम्पिटिटरों से पिछड़ जाएंगे। आपका टारगेट जितना बड़ा होगा, आपको उसी के हिसाब से अपनी पावर को बढ़ाना होगा। सफल और असफल व्यक्ति में बस यही अंतर होता है। एक असफल व्यक्ति जल्दी हार मान लेता है, लेकिन एक सक्सेसफुल व्यक्ति ट्राई करते रहता है। 6th की क्वालिटीज, टेक प्रॉपर एंड क्विक डिसीजन। उचित एवं शीघ्र निर्णय लें। आपको अपनी लाइफ में किसी भी क्षेत्र में या किसी भी व्यवसाय में आपको निर्णय लेने पड़ते हैं और आपके द्वारा लिए गए डिसीजन आपकी सक्सेस और फेलियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक प्रॉपर और राइट डिसीजन हमें सक्सेस की ओर ले जाता है, जबकि गलत डिसीजन हमें सफलता से दूर या यूँ कहें कि फेलियर की तरफ ले जाता है। एक राइट डिसीजन के लिए काफ़ी सोच विचार और चीज़ों को एनालिसिस करने की आवश्यकता होती है और इसमें समय लगता है। और वहीं देखा जाए गलत निर्णयों के लिए जल्दीबाजी और परिस्थितियों की जानकारी का अभाव जिम्मेदार होता है। प्रेजेंट टाइम में न केवल राइट डिसीजन लेना बल्कि अपना डिसीजन राइट टाइम पे लेना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप निर्णय लेने में देरी करेंगे तो वो आपकी सफलता को इफेक्ट करेगा। डूइंग इज नॉट डिफिकल्ट बट डिसाइडिंग टू डू इज। कार्य करना मुश्किल नहीं है, लेकिन क्या करना है इसका निर्णय लेना निश्चित ही मुश्किल है। ध्यान रखें, जब आप निर्णय नहीं लेंगे तो आप सेफ रहेंगे, लेकिन कल को कोई उसी निर्णय से आगे बढ़ जाएगा तो आपको गिल्टी फील होगी। इससे अच्छा तब पछताने से बेहतर है अभी कुछ कर लो। अगर सफल हुए तो ठीक है, नहीं तो आप उस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस तो करोगे। 7th की क्वालिटीज, ऑलवेज बी रेडी फॉर न्यू चैलेंजेस। नई चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहें। वे ऑफ सक्सेस यानी कि सफलता की राह में हर दिन नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। डेली नई नई प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। विनर को अपने फुल कॉन्फिडेंस से इस चैलेंज को फेस करने के लिए रेडी रहना चाहिए। आपको अपने चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए किया गया स्ट्रगल आपको निखार देता है। यह स्ट्रगल आपको सक्सेस होने हेतु मैच्योर बनाता है। इसलिए हमें हमेशा चैलेंजेस को फेस करते रहना चाहिए, उनसे डर के भागना नहीं चाहिए। स्ट्रगल के बिना मिली सक्सेस टेस्टलेस होती है। हमें कभी भी सक्सेस के शॉर्टकट रास्ते को नहीं लेना चाहिए। वह जितना जल्दी आपको ऊपर उठाती है उतना जल्दी आपको नीचे भी गिराती है। बल्कि और ज़्यादा नीचे गिरा देती है। सो बी केयरफुल। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।